दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 16 जुलाई के बीच वाइब्रेंट इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन का शुभारंभ किया गया, जिसमें शीर्ष उद्योग से जुड़े उद्यमी और उनके उत्पादों की श्रृंखला शामिल होंगे। 3 दिवसीय वाइब्रेंट इंडिया 2023 का 10वां व 11वां वार्षिक संस्करण भारत का सबसे विशाल सोर्सिंग हब है, जिसमें स्टेनलेस स्टील हाउसवेयर, होटलवेयर, किचनवेयर, टेबलवेयर, प्लास्टिक होमवेयर, घरेलू उपकरण, उपहार और सजावट के लिए उत्तम उत्पादों आदि का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ बीजेपी नेता श्याम जादू जी ने किया। मेले में 3 दिवसीय ये मेला लगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा बताएं। वाइब्रेंट इंडिया संस्था के माध्यम से प्रगति मैदान में हॉल नंबर 2 में जिस प्रकार के स्टॉल्स लगे हैं, जो प्रदर्शनी यहाँ पर है, जो लोगों को यहाँ पर एक्सपोजर दिया जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ लोग इतने खुश हैं। अपने छोटे छोटे उद्योगों से तरक्की कर कर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, इसका परिणाम लोगों के चेहरे पर दिख रहा है। नए नए उद्योजक यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे देश के लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए उद्योजकों को विजिट करने के लिए, नए उद्योगों को प्रमोट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा उपक्रम वाइब्रेंट इंडिया के माध्यम से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे उपक्रमों से काम करने वालों को प्रेरणा मिलती है और लोगों की तरक्की हो। अभी आपने कुछ स्टॉलों का अवलोकन किया, कुछ क्या लगा उनकी बातों से, कुछ आपने? सब लोगों ने जो संतुष्टि जताई है, इस सरकार के माध्यम से जो फैसिलिटी दी जा रही है, लोन्स मिलने में सुविधा हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है देश का, इसके बारे में सब लोग खुश है। और देश तरक्की तब करता है जब देश के उद्योजक आगे जाते हैं। उद्योजक जब आगे जाते हैं जब कंजम्पशन बढ़ता है, और उद्योजकों की तरक्की, कंजम्पशन की तरक्की और जीएसटी का बढ़ने के कारण देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और देश तरक्की कर रहा है। सरकार इन छोटे उद्योगों के लिए किस तरीके से विकासशील? नरेंद्र मोदी जी की विशेष दृष्टि रही है। जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी, और आज देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी, छोटे मिडिल स्केल उद्योगों को प्रमोट करने का उनका पॉलिसी रहा है। इन सब लोगों की चिंता वो करते हैं, और एक संवेदनशील नेतृत्व जब देश में काम करता है तो क्या परिवर्तन आता है, ये छोटे उद्योगों की तरक्की से मैं देख रहा हूँ। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो देश में 350 स्टार्टअप चल रहे थे। आज 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप आज देश में चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। ये इसलिए और अलग कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छा काम है। सरकार की इन छोटे उद्योगपतियों के लिए क्या योजनाएं हैं सरकार की? ये सरकार कोई रिजिड सरकार नहीं है, ये फ्लेक्सिबल सरकार है। समय समय की स्थितियों का जायजा लेकर किस बातों का अवलोकन करना चाहिए। अभी सरकार ने एक व्यापारी मंडल स्थापित किया है पूरे देश के स्तर पर, उसका रचना पूरे जिला स्तर पर होने वाली है। लोगों को उद्योगों में जो आने वाली दिक्कतें है उसका जायजा लेकर उसमें क्या क्या कर सकते हैं, ये सरकार सोचती है। यमुना के स्तर के कारण बहुत से बाहर की जो उद्योग है उनको भारी नुकसान हुआ है, उनको क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है ना, ये अभी मैं गुजरात से आ रहा हूँ, गुजरात साइक्लोन से बाहर आया है। मैंने पहली बार देखा एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई, 1 लाख से ज़्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया। और सुनामी की तुलना मेरे मन में आ रही है, सुनामी के समय कितनी बड़ी क्षति हमारे देश की हुई, उसकी तुलना में गुजरात बच गया। ये प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल, ये नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, और इन सब बातों में जो उनका सेंसेशन है। आज भी उत्तराखंड और हिमाचल से हर रोज़ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, विदेश में होते हुए भी दिल्ली के एलजी से बात कर रहे हैं, और दिल्ली में भी जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, सरकार की यंत्रणा, केंद्र सरकार की सब संस्थाएं काम कर रही है, इसलिए नुकसान की हमारी क्षति कम से कम हो रही है। किस तरीके से देखते हैं जो पूरा दिल्ली बाढ़ के चपेट में, आसपास के इलाके भी बाढ़ से डूब चुके हैं, जितना क्षति हुआ है उसकी किस तरीके से पूर्ति होगी? सरकार की क्या योजनाएं हैं इन सबको लेकर? ऐसे नेशनल कैलेमिटी जब आती है, स्थितियों को जायजा लेकर उस पर तुरंत एक्शन लेना, ये मोदी सरकार की विशेषता रही है। फिर वो उत्तराखंड की आपदा हो, हिमाचल का बाढ़ हो, बिहार की बाढ़ हो, या जम्मू कश्मीर में भी जो समस्या आई है, तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के विषय में सब लोग, पूरे देश का ध्यान दिल्ली पर रहता है, और प्रधानमंत्री बहुत सेंसिटिव है। एलजी खुद मैंने कल देखा, मैं जब जमुना पार गया था सब मदद कार्यों में पार्टिसिपेट होने के लिए, तो वहाँ खुद रास्ते पर एलजी खड़े होकर इस सब यंत्रणा का नेतृत्व कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, कहेंगे आयोजक? सर आप ही बोलिए, मैं तो बोल दूंगा। आज से 3 दिवसीय ये वाइब्रेंट इंडिया के माध्यम से ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर लग रही है, मैं यहाँ पर क्रॉसवेयर के स्टॉल के सामने खड़ा हूँ।
यहाँ मैं देख रहा हूँ केसवेयर के स्टॉल के सामने मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक जनरेशन ने शुरू किया हुआ उद्योग दूसरी जनरेशन में कैसे प्रभावित होता है, कैसे तरक्की करता है, और सरकार की फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचने का एक अच्छा जरिया सरकार के माध्यम से मिल रहा है। इस प्रगति मैदान में जो जो स्टॉल लगे हैं सब खुश है, संतुष्ट है और अपने व्यवसाय में तरक्की करने में सरकार ने बहुत अच्छी मदद की है, ऐसी सबकी भावना है। सब उद्योजकों को उनके काम में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो इस बार कितने एग्जीबिटर इसमें भाग ले रहे हैं इस 3 दिवसीय में? इस बार है ना 150 से ऊपर जैसे एग्जीबिटर हैं जो ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, पूरे भारतवर्ष से आए और यहाँ पे अपने अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष से व्यापारी है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, हर प्रकार का आदमी आ रहा है, जो व्यापार की वृद्धि के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा है। तो बढ़िया है एग्जीबिशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, बस यही शुभकामनाएं हैं। तो ये किचन वेयर के ऊपर कब से लगाते आ रहे हैं ये 2015 से किचन वेयर एग्जीबिशन हो रहा है। 2015 से हर साल प्रगति मैदान नई दिल्ली लग रहा है। पब्लिक के लिए क्या बेनिफिट होने वाला है? पब्लिक को यहाँ नई नई प्रोडक्ट देखने को मिलेंगी, नए नए इनोवेशंस देखने को मिलेंगे और घरों में नई नई चीज़ें लोगों को लगाने का मौका मिलेगा। ये बहुत अपने आप में उम्दा रहेगा। प्राइस के मामले में क्या रहेगा? प्राइस बहुत कम्पिटिटिव है और बहुत अच्छे रेट्स में फुल ग्रेड प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा है। जी आज इस एग्जीबिशन के कैशवेयर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैशवेयर जो है हमारे दोस्त है, काफ़ी बढ़िया ब्रांड है और काफ़ी अच्छे आइटम बनाते हैं। और हम जो है देसी लोग हैं, देसी माल बनाते हैं और हमारी जनता से हम विनती करते हैं कि आप देसी माल खरीदिए, ना कि चाइना का माल खरीदिए। क्योंकि आप जब भी माल खरीदेंगे तो हिंदुस्तान में फैक्ट्रियाँ जो लगी है, जो मेक इन इंडिया मोदी जी का जो एक हमको संदेश है, उसके ऊपर वो सक्सेस होगा। अगर हिंदुस्तान की जनता माल देसी नहीं खरीदेगी और चाइना का माल खरीदेगी तो यहाँ से पूरा का पूरा जो डॉलर है वो खरीदना पड़ता है और उसका रुपये पे प्रेशर आता है और कंटिन्यूसली स्लिप हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 20 साल में डॉलर जो एक उसका रेशियो है 1:40 का था, आज 1:83 का है। अगर आप चाहते हो कि ये 100 नहीं हो, 125 नहीं हो, तो इसमें आप भी एक सहयोग करिए, देसी माल खरीद के मेक इन इंडिया को आप हिट करिए, तो ये जो डॉलर है वो भी स्टॉक हो जाएगा, रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। कैशवेयर है, कब से आ रहा है प्रोडक्ट? कैशवेयर का प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से आ रहा है। कैशवेयर का प्रोडक्ट जी हम लोग स्टील यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 44 सालों से है, लेकिन डोमेस्टिक में हम अभी 4 साल से आए हैं। ये दिल्ली बेस्ड है या? ये दिल्ली बेस्ड है जी, दिल्ली बेस्ड है। और बहुत सारे ब्रांड है किसी में इसको लेके, लेकिन कैशवेयर जो एकदम नया ब्रांड लग रहा है। जी जी जी। आप किस सलाह में देखते हैं अपने ब्रांड को? अपने ब्रांड को हम एकदम उठता हुआ देखते हैं आजकल। हम एकदम 100% जैसा भवेश भाई ने बोला, हम टोटली भारतीय जितना भी इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है वो यूज करते हैं। ए फॉर एप्पल हमारा तो स्लोगन बोट है और सी फॉर कैशवेयर है। अरे क्या 2 बड़ी कंपनियां ऑलरेडी आ गई। हमारा स्लोगन भी यही है, मेड फ्रॉम इंडियन कॉइल इन इंडियन सॉइल। जिंदल स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं सिर्फ। ठीक। और जो नरेंद्र जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं, जो मैंने इनका रिव्यू सुने यहाँ पे, सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी शॉर्ट टाइम में वो गुजरात की मुलाकात लेके गए हैं और गुजरात के हमारे कई लोगों को भी मिल चुके हैं, वो अच्छे मिनिस्टरों को सबको मिल चुके हैं। सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग एक मीटिंग में भी साथ में ही थे। मुझे एक बात बताइए, हम लोग ऐसा मानते हैं कि गाय दूध देती है, एक्चुअली ये बात नहीं है, गाय दूध नहीं देती है, हमें दूध निकालना पड़ता है। गाय को अच्छे से खिलाओ, अच्छे से पिलाओ, गाय का ध्यान रखो तो वो दूध देती है हमें, तो निकालना तो हमें ही पड़ता है। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और ऐसे ही अच्छे मिनिस्टरों के नेतृत्व में उन्होंने हमें एक गाय लेके दी है, लेकिन दूध तो हमें ही निकालना पड़ेगा। और ऐसा ही हमारा वाइब्रेंट इंडिया है कि वाइब्रेंट इंडिया ने भी हमें गाय दिया है, तो गाय में से दूध तो हमें ही निकालना पड़ेगा। गाय माता को खिलाना पड़ेगा, गाय माता को पिलाना पड़ेगा, उसकी पूजा करनी पड़ेगी, उसके बाद वो हमें दूध देती है। तो ये कितनी मात्रा में दूध निकालना चाह रहे हैं आप? ऐसे ही बिजनेस में अगर हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से खाना खिलाएंगे, अच्छे से पिलाएंगे, पूजा करेंगे, तो धंधा भी हमें दूध देता है। तो आने वाले दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दर्शक आए मेला देखने? अगर यही नेतृत्व मुझे लग रहा है वहाँ तक सालों तक चलने वाला है, और जहाँ तक मुझे पता है नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 2nd लाइन भी तैयार की है, 3rd लाइन भी तैयार है, 4थी लाइन में भी लोग तैयार है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है सालों तक, मतलब सदियों तक ये व्यवस्था चलने वाली है। और हम लोग इसमें ऐसा विकास करेंगे कि हम लोग अगर है या नहीं है, लेकिन 200-300 साल तक हमारा बिजनेस अच्छे से चले और हमारी जनरेशन टू जनरेशन लोगों को मदद करे और अच्छी व्यवस्था और पूरी दुनिया को भारत का एक झंडा लहराए, ऐसी मेरी इच्छा है।